बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 128 टकराव। भागना चाहते हो? व्यक्ति को पीछे छोड़ दो। नीली पोशाक वाली महिला को ऊर्जा अवरोध के किनारे की ओर उड़ते हुए देखकर शियाओ यान का चेहरा उदास हो गया। 3000 बिजलियां बाहर निकलीं और उसकी आकृति फट पड़ी, क्योंकि शियाओ यान यह भी जानता था कि जब तक वे ऊर्जा अवरोध में हैं, तब तक वे नीली आकृति की आभा को महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक बार नीली महिला ऊर्जा अवरोध से बाहर निकल गई तो शियाओ यान के लिए उसे ढूंढना सुई को घास के ढेर में ढूंढने जैसा होगा। हाँ हाँ, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। शियाओ यान को अपने पास से उड़ते हुए देखकर 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न मुस्कुराया। उसके 3 पंख एक साथ हिलने लगे और उसका विशाल शरीर तुरंत शियाओ यान के उड़ान मार्ग पर प्रकट हो गया। जानवर की पूंछ ने हिंसक रूप से प्रहार किया और उसमें निहित भयानक शक्ति ने अंतरिक्ष को थोड़ा मुड़ने और टूटने का एहसास कराया। जानवर की पूंछ की शक्ति की भयावहता को महसूस करते हुए शियाओ यान का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने इसे सीधे लेने की हिम्मत नहीं की। उसका शरीर जल्दी से मुड़ा और वह इसे चकमा दे गया। लेकिन हालांकि उसने हमले से बचाव किया, उसका पीछा करने का उद्देश्य अवरुद्ध हो गया। धिक्कार है, शियाओ यान ने निचली आवाज में कोसा, लेकिन उसे नीली महिला का पीछा करना छोड़ना पड़ा और उसका शरीर 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न के लगातार हमलों से बच रहा था। हवा सनसनाई और भयानक ज्वालाएं उसमें प्रक्षेपित हुईं। एक पल में भयानक उच्च तापमान से ढकी एक सफेद बवंडर आकाश में हवा से प्रकट हो गई। अपनी स्वयं की ताकत के साथ उसने ऐसी उग्र ज्वाला तूफान बनाया, यहाँ तक कि शियाओ यान की ताकत के साथ उसके माथे पर थोड़ा ठंडा पसीना नहीं रुक सका। मुझसे दूर हट जाओ। निचली आवाज के साथ एक तरफ तेजी से पीछे हट रहे 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न को देखकर शियाओ यान ने अपनी आस्तीन लहराई और विशाल ज्वाला तूफान तीक्ष्ण हवा तोड़ने की आवाज के साथ 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न की ओर सनसनाता हुआ चला गया। हाय हाय, गति अच्छी है, लेकिन मैं एक 4 सितारा डॉ सम्राट हूँ। तुम अपनी 3 सितारा ताकत के साथ मुझसे कैसे लड़ सकते हो? हाँ हाँ, ज्वाला तूफान को देखकर 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न जोर से हंसा और उसकी पीठ के शुद्ध सफेद पंख हल्के से हिलने लगे और काली ज्वालाएं अचानक उसके शरीर से फट पड़ी और फिर लगातार बाहर निकलने लगीं। अंत में इसके सिर के ऊपर यह उसी आकार के काले बवंडर में जमा हो गया। यह सब करने के बाद 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न की पूंछ ने हिंसक रूप से प्रहार किया और पूरी तरह से अजीब काली ज्वालाओं से बना विशाल तूफान हिंसक रूप से बाहर निकला, लगभग भयानक ऊर्जा के साथ मिश्रित बेरहमी से सफेद ज्वाला तूफान से टकराया। सफेद तूफान और काला तूफान हिंसक रूप से टकराए और भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव धीरे धीरे बन रहे थे। जिस पल दोनों टकराए, उस जगह जहां दोनों ने जमीन को छुआ, वहां छोटी छोटी काली दरारों से सदमे से फटने लगा। बैंग! 2 भयानक ऊर्जाएं, एक सफेद और एक काली, एक दूसरे के साथ कुछ देर तक गतिरोध में रहीं और आकाश के ऊपर विस्फोट हो गया। हिंसक ऊर्जा विस्फोट की आवाज 1 किलोमीटर की दूरी पर भी हल्के से सुनी जा सकती थी। जिस पल दोनों सफेद और काली ज्वालाएं फटीं, वहां से ऊर्जा की लहरों का एक गोला फैल गया, जिसके कारण शियाओ यान और 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न एक साथ तेजी से पीछे हट गए। हाँ हाँ, मानव लड़का वाकई में दिलचस्प है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उस महिला को इतने लंबे समय तक रोक सका, तो उसके पास कुछ आत्मविश्वास है। ठंडे पसीने से ढके शियाओ यान को देखकर 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न जोर से हंसा। ज्वाला विभाजन लहर रूलर। 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न की हंसी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसकी विशाल जानवर की पुतली अचानक सिकुड़ गई और उसके पूरे शरीर के सफेद स्केल अचानक अजीब तरह से सिकुड़ गए। 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न के कुछ करने से पहले शियाओ यान की चीख अभी गिरी थी और उसके हाथ में इटर्नल फायर का प्राचीन रूलर भी धीरे धीरे उठाया गया, सामने के विशाल जानवर की ओर बेरहमी से काटते हुए। इटर्नल फायर इटर्नल प्राचीन रूलर के ऊपर की दूधिया सफेद ज्वाला आसमान छूती रोशनी के साथ गर्जना करती हुई चली गई। 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न भी शियाओ यान की विधि को जानता प्रतीत हुआ और फिर उसकी पीठ पर 3 जोड़ी पंख तेजी से लहराए और प्रतीत होता है कि भयानक ज्वाला हवा में ही घुल गई।
तीन पंखों वाला यूनिकॉर्न प्रभावशाली रूप से अपनी पीठ के पंखों को लहराकर हवा के प्रवाह को नियंत्रित कर रहा था, जिससे शियाओ यान की भयानक ज्वालाएं थोड़ा हट गईं। इस प्रकार शियाओ यान के हमले को मोड़ दिया। हालांकि शियाओ यान का हमला सूक्ष्म रूप से मोड़ दिया गया था, फिर भी इसके पीठ के पंखों से हल्के सफेद पंखों के टुकड़े गिर गए और फिर तेजी से तीन पंखों वाले यूनिकॉर्न के विशाल शरीर को उसमें लपेट लिया। यह देखकर शियाओ यान ने 3721 की परवाह नहीं की और 3000 बिजलियां चरम तक लगाई गईं। तीन पंखों वाले यूनिकॉर्न के विशाल शरीर की कमर पर शियाओ यान की आकृति अचानक चमक उठी। दूधिया सफेद ज्वालाओं से ढकी मुट्ठी अचानक कसकर पकड़ ली। मजबूत मुट्ठी के ऊपर न केवल भयानक उच्च तापमान था, बल्कि एक क्रूर हवा की ऊर्जा भी उसमें मिश्रित थी, जैसे बिजली। यह बेरहमी से नीचे गिरा। इस पल में शियाओ यान की चौड़ी काली आस्तीन के नीचे का हाथ स्टील जितना सख्त हो गया प्रतीत हुआ। बैंग! मुट्ठी ने तीन पंखों वाले यूनिकॉर्न के शरीर पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन शियाओ यान का चेहरा अत्यंत बदसूरत हो गया, क्योंकि उसकी धारणा में तीन पंखों वाले यूनिकॉर्न का शरीर, क्योंकि यह पंख से लिपटा हुआ था, अचानक एक मुलायम रुई जैकेट की तरह हो गया और मुट्ठी ने इसे मारा, लेकिन अंत में यह इसके शरीर की सतह पर पंख से चिपक गया और बाहर उछल गया। हालांकि अधिकांश हमले असफल रहे, फिर भी इसका एक छोटा सा हिस्सा तीन पंखों वाले यूनिकॉर्न के शरीर पर लगा। यह पंख का छोटा सा हिस्सा था जिसने मुट्ठी को गिरने दिया, जो सिकुड़ गया। हाँ, तुम्हारी ज्वाला थोड़ी अजीब है, लेकिन इसमें कुछ कमी है, वरना यह पौराणिक पवित्र ज्वाला से मुकाबला कर सकती थी। शियाओ यान को रुचि के साथ देखते हुए वह तुरंत शियाओ यान की भयानक ज्वालाओं से युक्त मुट्ठी के हमले से प्रभावित हुआ। उसके शरीर से हल्का दर्द तीन पंखों और एक सींग वाले विशाल शरीर को हिंसक रूप से सिकुड़ने का कारण बना। इसने शियाओ यान की पीठ पर जोरदार प्रहार किया और अचानक यह एक गेंद की तरह उछलकर बाहर उड़ गया। तब उसकी पीठ पर विशाल बल ने शियाओ यान को एक छोटा सा मुंह खून उगलने के लिए मजबूर कर दिया और उसने जल्दी से अपने शरीर को ज्वालाओं में बदल दिया ताकि वह अपनी लड़खड़ाती आकृति को स्थिर कर सके। धिक्कार है, यह राक्षस इतना मुश्किल से निपटने वाला है, शियाओ यान ने भी अपने आप से बड़बड़ाया। इसके अलावा तीन पंखों वाला यूनिकॉर्न स्पष्ट रूप से शियाओ यान के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखता था और हमेशा रक्षात्मक स्थिति में था, जैसे कि उसने जो कुछ भी किया वह केवल समय को टालने के लिए था। इस समय के दौरान जो उसने टाला, नीली महिला भी किंग युआ को लेकर ऊर्जा अवरोध में जल्दी गायब हो गई थी। सामने आकाश में पेड़ की तरह विशाल राक्षस को देखकर शियाओ यान को गंभीरता से खड़ा होना पड़ा। दूधिया सफेद ज्वाला इसके खिलाफ बेकार थी और ज्वाला विभाजन लहर रूलर भी बेकार थी। यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ तक कि अधिक शक्तिशाली 7वें स्तर का आकाश तोड़ने वाला रूलर भी बहुत कम प्रभाव डाल सकता था। अपने शरीर पर लगातार उछलती दूधिया सफेद ज्वालाओं को देखकर और दूधिया सफेद ज्वालाओं में कई रंग प्रतीत होने के साथ शियाओ यान के मन में एक साहसिक विचार आया। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 129 पागलपन भरा कदम। यह लगभग पागलपन भरा विचार शियाओ यान को अनायास ही कांपने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन चाहे वह इसे कितना भी दबाने की कोशिश करे, यह विचार उसके दिल में बना रहा। ऐसे निष्कासन की अप्रभाविता के तहत शियाओ यान अनजाने में इस विचार से मोहित हो गया और अपने दिल में बड़बड़ाया। जब से वह डॉ सम्राट के स्तर पर पदोन्नत हुआ, उसने ऐसा कभी नहीं किया था। सामने की ओर तीन पंखों वाला यूनिकॉर्न अपनी विशाल पूंछ को हल्के से हिलाता था। हर बार जब विशाल पूंछ हिलती, यह आकाश में एक तेज हवा पैदा करती। कितनी भयानक शक्ति! हाँ, आखिरकार तुमने हार मान ली। तीन पंखों वाले यूनिकॉर्न की विशाल पुतलियां सामने चुप खड़े शियाओ यान को देख रही थीं और वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। हार मान लेना ही बेहतर है, इससे तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद होने से बच जाएगी। मुस्कुराते हुए तीन पंखों वाला यूनिकॉर्न ने अपना अभिमानी सिर थोड़ा उठाया और सिर को हल्के से मोड़ा, दूर के आकाश को घूरते हुए, और धीरे से बड़बड़ाया, वह महिला निश्चित रूप से अब तक सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुकी होगी। मेरी अवरोधन मिशन अब समाप्त होनी चाहिए।
फिर उसने सिर घुमाकर शियाओ यान को देखा और हंसी की आवाज में कुछ अभिमानी व्यंग्य था। तुम मानव लड़के उन मनुष्यों में बुरे नहीं हो जिन्हें मैंने देखा है, और अगर तुम कठिन अभ्यास करोगे तो एक दिन तुम मुझे पार कर जाओगे। लेकिन अब अगर बोलने के बाद 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न की विशाल पूंछ हल्के से हिली। उसकी आंखें शियाओ यान की हर हरकत पर टिकी थीं और उसका शरीर धीरे धीरे पीछे हट रहा था। स्पष्ट रूप से, सावधानी से, यह पहले से ही निकास का रास्ता ढूंढ रहा था। यह मानव लड़का उस छोटी लड़की का भाई है। अगर उसने उस पर हमला किया तो जब वह वापस जाएगा तो छोटी लड़की को पता चलेगा तो वह निश्चित रूप से खा नहीं पाएगी और चल नहीं पाएगी। शियाओ यान की नजरें धीरे धीरे पीछे हट रहे 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न पर टिकी थीं। शियाओ यान के संघर्षशील विचार अंततः शांत हो गए। उसके हाथ धीरे धीरे बाहर फैले। उसकी पतली और गोरी हथेलियां एक महिला की तरह में कोई शक्ति नहीं प्रतीत होती थी। हाँ, क्यों अभी भी हार नहीं मानोगे? हालांकि तुम्हारे पास एक अजीब ज्वाला है, लेकिन उस ज्वाला को देखकर यह स्पष्ट रूप से कुछ महत्वपूर्ण चीज की कमी है, इसलिए ऐसा लगता है कि तुम अब इसकी शक्ति को पूरी तरह से नहीं निकाल सकते। जब शियाओ यान ने हरकत की, 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न का हिलता हुआ शरीर तुरंत रुक गया। उसकी पुतलियां शियाओ यान को घूर रही थीं और थोड़ा अधीरता से ठंडी हंसी हंसी। 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न के शब्दों को सुनकर शियाओ यान ने भी भौहें सिकोड़ लीं। स्पष्ट रूप से 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न की नजरें भी तीक्ष्ण थीं। जब से वह डौदी महाद्वीप में आया था, उसकी अजीब आग में कुछ कमी सी प्रतीत होती थी। यह बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी डॉ क्यूई महाद्वीप में उपयोग करने में बहुत आसान थी। फिर उसने थोड़ा हिचकिचाया। उसके हाथ आकाश की ओर मुड़े, उसके सामने सपाट रखे गए, थोड़ा चुप रहा और उसके बाएं हाथ के ऊपर दूधिया सफेद ज्वालाएं गर्जना करती हुई निकलीं। झुलसाने वाला तापमान सामने के अंतरिक्ष को हल्के से विकृत और भ्रामक बना रहा था। बायां हाथ थोड़ा कस गया। उदास दूधिया सफेद ज्वाला चुपके से उमड़ रही थी, एक उग्र ऊर्जा छोड़ रही थी। विशाल 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न शियाओ यान को व्यंग्यपूर्ण ढंग से घूर रहा था। उसकी पुतलियां थोड़ा मुड़ी, बिना जरा सी भी घबराहट के। हालांकि ज्वाला का उस पर कुछ नियंत्रण प्रभाव था। किसी कारण से सामने का मानव लड़का ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वह इसकी सारी शक्ति को उत्तेजित कर सकता हो, इसलिए 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न ज्यादा डरता नहीं था। जानवर की पुतलियों में व्यंग्य एक पल के लिए मौजूद था। जब शियाओ यान के बाएं हाथ पर दूधिया सफेद ज्वाला अचानक कई ज्वालाओं में विघटित होकर उसके सामने प्रकट हुई, तो जानवर की पुतली में एक बहुत ही मानवीय रूप प्रकट हुआ। 22 ज्वालाएं? धिक्कार है, धिक्कार है। यह कैसे संभव है? तुम्हारे शरीर में इतने सारे ज्वाला स्रोत कैसे हो सकते हैं? सामने की 22 ज्वालाओं को महसूस करते हुए 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न की जानवर पुतलियां सुस्त हो गईं। एक पल में जैसे उसकी पूंछ पर पैर पड़ गया हो, विशाल शरीर झुका और तीक्ष्ण आवाज आकाश में गुस्से से गूंज उठी। क्योंकि 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न की नजरों के साथ यह स्वाभाविक रूप से महसूस हुआ जब शियाओ यान के सामने की मूल दूधिया सफेद ज्वाला 22 प्रकार की ज्वालाओं में विघटित हो गई। दूधिया सफेद ज्वालाओं द्वारा विघटित 22 प्रकार की ज्वालाएं, प्रत्येक ज्वाला में पूरी तरह से अलग स्रोत शक्ति थी। यह अविश्वसनीय है, तुम छोटे मानव लड़के। तुम्हारे पास स्वर्ग और पृथ्वी की इतनी सारी ज्वालाएं कैसे हो सकती हैं? 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न भी बहुत कुछ जानता था। शियाओ यान की ज्वालाओं के भयानक उच्च तापमान को महसूस करते हुए, और प्रत्येक ज्वाला में निहित शक्ति भी अलग थी, लेकिन ये ज्वालाएं पवित्र ज्वालाओं से बहुत कमजोर थीं, इसलिए यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जन्मी रहस्यमयी ज्वालाओं का निष्कर्ष निकालता है। 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न शियाओ यान के सामने के अंतरिक्ष को घूर रहा था और ठंडी हवा की गहरी सांस ले रहा था। उसके दिल में जैसे नदी उलट गई हो। उसकी जानकारी के साथ उसने कभी नहीं सुना था कि कोई एक साथ स्वर्ग और पृथ्वी की इतनी सारी ज्वालाएं रख सकता हो। आपको पता होना चाहिए कि भले ही यह पवित्र ज्वाला जितनी अच्छी न हो, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जन्मी रहस्यमयी ज्वालाएं दबंग और अत्यंत विनाशकारी होती हैं। 2 ज्वालाएं पुराने दुश्मनों की तरह असंगत होती हैं। अगर 2 ज्वालाएं एक व्यक्ति के शरीर में एक साथ मौजूद हों,
यह अनुमान लगाया जा सकता है कि केवल एक ही परिणाम हो सकता है। वह है दो अत्यंत अस्थिर बम एक दूसरे से टकराते हैं और अंतिम परिणाम स्वाभाविक रूप से शानदार विस्फोट में एक दूसरे को नष्ट कर देना। और सामने का यह युवक उसके शरीर में 22 प्रकार की 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न नहीं जानता कि शियाओ यान एक साथ इतनी सारी ज्वालाएं क्यों रख सकता है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस करता है कि जब ये ज्वालाएं प्रकट हुईं, सामने का मानव लड़का और ज्वालाओं की मूल रूप से विनम्र ऊर्जा कारक अचानक बहुत अधिक चिड़चिड़ा हो गया। शियाओ यान के सामने 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न अभी भी गुस्से में चिल्ला रहा था। स्पष्ट रूप से शियाओ यान का एक साथ इतनी सारी वास्तविकताएं रखने में सक्षम होना उसे बहुत बड़ा झटका दे रहा था। 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न को, जो एक कीचड़ की तरह इधर उधर कूद रहा था, नजरअंदाज करते हुए शियाओ यान ने सामने की 22 अलग अलग रंगों की आग को घूरा। उसके मुंह के कोने हल्के से सिकुड़े। थोड़ी देर बाद उसने अपने दांत काटे और भयानक आत्मा शक्ति उभरी। फिर उसने अपने हाथों में 22 हिंसक अजीब आग के स्रोतों को ले लिया और धीरे धीरे बीच की ओर बढ़ाया। धिक्कार है, पागल, पागल। यह लड़का पूरी तरह से पागल है। शियाओ यान की हरकत को भयभीत होकर देखते हुए 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न जोर से कोस रहा था। कोसने के बाद 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न एक दूरी के लिए पीछे हट गया और फिर शियाओ यान को दूर से देखा। स्पष्ट रूप से 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न ने एक ऐसी लहर महसूस की जो उसे नष्ट कर सकती थी। शियाओ यान ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सामने का 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न स्पष्ट रूप से पहले की महिला के साथ एक ही समूह में था। अगर वह इस 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न को पकड़ सकता तो वह निश्चित रूप से किंग युआ का ठिकाना पूछ सकता था, इसलिए उसने हिचकिचाहट नहीं की। अपने पागलपन भरे विचारों में, जब से उसने डॉ क्यूई महाद्वीप में अलग अलग आग के संलयन युद्ध कौशल बनाए थे, तब से उसने अपने गुरु तुओशे गुदी के बाद से संलयन नहीं किया था। आखिरकार शियाओ यी या शियाओ यान ने बुद्धा के क्रोध अग्नि कमल का उपयोग किया था, जो 22 प्रकार की ज्वालाओं के संलयन से बना था। हालांकि शक्ति समान रूप से विशाल है, लेकिन संलयन ज्वालाएं शियाओ यान द्वारा निगल ली गई और परिष्कृत की गई थीं। कारक थोड़ा अधिक विनम्र, इसलिए शक्ति बहुत कम थी। पूर्व का संलयन शियाओ यान द्वारा वश में की गई ज्वालाओं की शक्ति का संलयन है और अलग अलग आग के स्रोत की शक्ति का संलयन 2 पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। पूर्व बुद्धा का क्रोधपूर्ण अग्नि कमल है, जो कोमल ज्वालाओं के संलयन से रूपांतरित होता है, जबकि बाद वाला अलग अलग आगों के स्रोत का संलयन है, जो इसके जन्म की शुरुआत में भयानक और हिंसक कारकों का संलयन था। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 130 22 प्रकार की विभिन्न अग्नि स्रोत शक्ति। डॉ क्यूई महाद्वीप पर सोल हेवन एम्परर के साथ युद्ध के बाद से शियाओ यान ने अपने शरीर में मौजूद 22 प्रकार की विभिन्न अग्नि स्रोत शक्तियों को कभी भी संलयन करने की कोशिश नहीं की थी। इससे पहले भी शियाओ यान ने केवल 7 रंगों वाले अग्नि कमल का प्रयास किया था और डॉ क्यूई महाद्वीप पर सभी विभिन्न अग्नियों के स्रोत का संलयन उसने कभी नहीं आजमाया था। अगर यह संलयन से बाहर आता है तो 4 सितारा डॉदी शक्तिशाली भी एक शक्तिशाली हत्यारा बन सकता है। अपने दिल में इस तरह के घबराए हुए बड़बड़ाहट के साथ शियाओ यान के हाथ कांप रहे थे और फिर उसने अपने सामने कई परिचित ज्वालाओं को देखा। काफी समय हो गया मेरे दोस्तों। शियाओ यान ने भी अपने सामने की 22 ज्वालाओं को मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और शियाओ यान ने सामने की प्रत्येक प्रकार की ज्वाला को भी याद किया। डॉ क्यूई महाद्वीप की विभिन्न अग्नियों की सूची में पहले नंबर की जो अस्तित्व में नहीं थी, उसके अलावा 22 प्रकार थीं। प्राचीन सम्राट तुओशे स्वयं उनमें से एक थे और उन्होंने विभिन्न अग्नियों की सूची में अन्य 22 अग्नियों को निगलने के बाद वह सूची में पहली अजीब आग बन गए, जिसमें 22 बालों के रंग थे। इसके सामने एक काली ज्वाला है जिसे निहिल स्वॉलोइंग इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। रैंकिंग दूसरा, रंग काला। यह आग निहिल में जन्म लेती है, इसका कोई रूप नहीं मिलता, इसे पकड़ना असंभव है। यह एक बहुत ही अजीब अस्तित्व है। निहिल स्वॉलोइंग इन्फ्लेमेशन, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने वाली चीज के रूप में जाना जाता है, इसमें सभी चीजों को निगलने की क्षमता है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच
केवल कुछ चीजें ही इस निगलने की क्षमता का विरोध कर सकती हैं। इसके सामने की दूधिया सफेद ज्वाला को जिंगलियन डेमन फायर कहा जाता है। रैंकिंग तीसरा, रंग दूधिया सफेद अत्यंत समृद्ध होने पर गुलाबी और इसमें सब कुछ शुद्ध करने का विशेष प्रभाव है। यह सब कुछ शून्य में बदल सकता है। यह मानव भावनाओं को मार्गदर्शन के रूप में उपयोग करके शरीर में प्रवेश कर सकता है और शरीर और आत्मा को शून्य में शुद्ध कर सकता है। इसकी शक्ति भयानक है। इसके सामने की सुनहरी ज्वाला को जिंदी फेंटियानियान कहा जाता है। रैंकिंग चौथा, रंग सुनहरा यह प्राचीन कबीले से विरासत में मिली आग है और बहुत कम लोग इसे वश में कर सकते हैं। जिंदी फेंटियानियान को एक ऐसी भयानक आग के रूप में जाना जाता है जो डॉ की भावना को भी जला देती है। इसके सामने की मलाईदार हरी ज्वाला को यान ऑफ लाइफ कहा जाता है। रैंकिंग पांचवा, रंग हरा एक तरल जैसी हरी ज्वाला जो तूफान का सामना करने पर उठती है। हरी तरल आग समुद्र को भर देती है और धुंध की परतें उठती हैं। जहां धुंध उठती है वहां अनगिनत प्रकार की अजीब औषधीय सामग्रियां धीरे धीरे विकसित होती हैं जो जीवन की एक आकर्षक सांस से भरी होती हैं। इसके सामने एक हल्की काली ज्वाला है जिसे बाहुआंग रुइनिंगयान कहा जाता है। रैंकिंग छठा, रंग हल्का काला यान कबीले के स्वामित्व वाली विभिन्न ज्वालाओं का उच्चतम स्तर जिसमें यान कबीले के सभी नियंत्रकों द्वारा एक अमिट आत्मा की छाप डाली गई है। यान कबीले के होशुआन ने इसे एक बार विशाल ज्वाला पंखों की जोड़ी में बदल दिया था जो वास्तव में दबंग है। इसके सामने की सुनहरी ज्वाला को जियो गोल्डन एंसेस्ट्रल फायर कहा जाता है। रैंकिंग सातवां, रंग सुनहरा मूल रूप से जियोदी मिंग कबीले के स्वामित्व में, लेकिन अब यान कबीले के पास यह ज्वालामुखी पत्थर की आग के साथ मिलकर एक नए प्रकार की अजीब आग बनाता है जो जिंदी फेंटियानियान के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है बिना पीछे रहने के। इसके सामने एक लाल रंग की ज्वाला है जिसे रेड लोटस कर्मिक फायर कहा जाता है। रैंकिंग आठवां, रंग लाल काफी आकर्षक ज्वालाएं और जब ज्वालाएं उठती हैं तो वे लाल कमल का आकार बनाती हैं। इसके सामने एक बैंगनी काली ज्वाला है जिसे 3000 फ्लेम्स ऑफ फ्लेम कहा जाता है। रैंकिंग नौवां, रंग बैंगनी काला अत्यंत समृद्ध होने पर शुद्ध काला। इसे 3000 स्टार्स ऑफ फ्लेम के रूप में भी जाना जाता है। आग बैंगनी काली है और तारों के आकाश में आकार लेती है। यह तारों की शक्ति को अवशोषित कर सकती है और लगातार मजबूत हो सकती है। चांदी की आगें आकाश से गिरती हैं और हजारों मील की भूमि रेगिस्तान की तरह हो जाती है। दिन और रात में कोई भेद नहीं, तारे प्रकट नहीं होते और सूरज नहीं चमकता। इसके सामने एक काली ज्वाला है जिसे जियो फेंगयान कहा जाता है। रैंकिंग 10वां, रंग काला अत्यंत यिन भूमि के अंथीन गहरे रसातल में जन्मी जहां साल भर यिन हवा अंथीन रहती है और यह अजीब आग हवा के गैंग हिंसक स्थान में बनती है। इस आग से एक अजीब हवा की आवाज आती है और जब यह हवा की आवाज लोगों के कानों में प्रवेश करती है तो यह लोगों को थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस कराती है और यह अजीब ध्वनि लोगों में भावनात्मक उतार चढ़ाव पैदा कर सकती है। इसके सामने एक सफेद ज्वाला है जिसे बोन स्पिरिट कोल्ड फायर कहा जाता है। रैंकिंग 11वां, रंग जंगल सफेद एक अजीब ज्वाला जो अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी को जोड़ती है। ठंड अत्यंत यिन भूमि से मिलती है। इसके सामने की चांदी की ज्वाला को ज्यूलॉन्ग लेई गैंगहो कहा जाता है। रैंकिंग 12वां, रंग चांदी यह फेन्यान घाटी द्वारा सैकड़ों वर्षों से पारित की गई है और सभी युगों के शक्तिशाली लोगों ने आग के स्रोत में एक अमिट रक्त आत्मा की छाप छोड़ी है। यदि आपने फेन्यान घाटी की सप्रेसिंग वैली खेती तकनीक किंगमिन योयान जुएक का अभ्यास नहीं किया है तो भले ही आपको 9 ड्रैगन्स थंडर फायर मिल जाएं, इसे अपने उपयोग के लिए करना पूरी तरह से असंभव है। चांदी की ज्वालाएं जैसे ही ज्वालाएं उठती हैं और हल्के से 9 चांदी के अग्नि ड्रैगन देखे जा सकते हैं जो ज्वालाओं में यात्रा कर रहे हैं। विभिन्न आग के भीतर ड्रैगन शक्ति का एक संक्षेपण है, इसलिए इसमें आत्मा को झकझोरने का जादुई प्रभाव है। चांदी की ज्वालाएं जल रही हैं और 9 छोटे अग्नि ड्रैगन उसमें इधर-उधर चक्कर लगा रहे हैं जैसे कि उनके पास आध्यात्मिक बुद्धि हो और कुछ हल्की ड्रैगन शक्तियां उसमें से निकल रही हैं जो लोगों की आत्मा शक्ति को थोड़ा उदास महसूस कराती हैं।
इसके सामने एक भूरी ज्वाला है जिसे टॉर्टॉइस स्पिरिट फायर कहा जाता है। रैंकिंग 13वां, रंग भूरा, विशाल कछुए की तरह आकार, तेज अग्नि कांटों से ढका हुआ और भयंकर विशाल मुंह में ब्लेड जैसे दांतों से भरी भूरी अजीब ज्वाला। इसके सामने एक पारदर्शी और रंगहीन ज्वाला है जिसे फॉलिंग हार्ट फ्लेम कहा जाता है। रैंकिंग 14वां, रंग पारदर्शी और रंगहीन, अत्यंत समृद्ध होने पर दूधिया सफेद। इसे प्रैक्टिस चीटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है। यह अभ्यास को तेज कर सकता है। एक बार फॉलिंग हार्ट फ्लेम को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद शरीर में लगातार एक प्रकार की हृदय आग उत्पन्न होगी और यह हृदय आग हर दिन, हर रात, हर पल पूरी तरह से अनियंत्रित होगी। शरीर में डॉ की ऊर्जा को हर पल तपाएगी और इस लगभग निरंतर तपन में यह ऐसा है जैसे शरीर हर समय खेती की स्थिति में हो और इस खेती की स्थिति का प्रभाव सामान्य अभ्यास से भी बेहतर है। इस प्रकार की खेती स्वाभाविक रूप से सामान्य खेती से बहुत अधिक है, इसलिए इसे चीटिंग डिवाइस कहा जाता है। आग हृदय से जन्म लेती है, गैस को तपाने और हड्डियों को परिष्कृत करने के लिए। यह आग हृदय की आग को भी बुला सकती है, जो लोगों को अंदर से बाहर तक जलाती है। इसके सामने एक गहरी नीली ज्वाला है जिसे हाइक्सिनियान कहा जाता है। रैंकिंग 15वां, रंग गहरी नीली ज्वाला। यह अत्यंत रहस्यमयी दिखती है। उठती हुई ज्वाला स्पष्ट समुद्री जल की तरह धीरे धीरे फैलती है, लहरें जैसे पानी की लहरें। इसके सामने एक उग्र लाल ज्वाला है जिसे हुओयुन शुयान कहा जाता है। रैंकिंग 16वां, रंग उग्र लाल, आग के बादल की तरह आकार, पानी की शक्ति के साथ एक जादुई ज्वाला। इसके सामने की गहरी लाल ज्वाला को वॉल्केनिक स्टोन फ्लेम कहा जाता है। रैंकिंग 17वां, रंग गहरी लाल, यह अब यान कबीले के स्वामित्व में है। यह जियो गोल्डन एंसेस्ट्रल फायर के साथ मिलकर एक नए प्रकार की विशेष आग बनाता है जो जिंदी फेंटियान्यान के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है बिना पीछे रहने के। आपके सामने की हरी ज्वाला को वाटर फ्लेम कहा जाता है। रैंकिंग 18वां, रंग पारदर्शी हरा। यह आग पानी से जन्म लेती है, इसलिए इसका यह नाम है। सुना जाता है कि यह आग पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकती है। इसके सामने की नीली ज्वाला को किंगलियन अर्थ हार्ट फायर कहा जाता है। रैंकिंग 19वां, रंग शुद्ध नीला, अत्यंत समृद्ध होने पर गहरे नीले रंग का, पृथ्वी की गहराई में जन्मी, अनगिनत तपन, संलयन, संपीड़न, नक्काशी के बाद 10 साल में एक आत्मा बनती है, 100 साल में एक कमल, 1000 साल में एक कमल। जब यह पूरा होता है, इसका रंग नीला होता है और कमल का हृदय एक हरी आग की गुच्छा पैदा करता है जिसे किंगलियन फायर कहा जाता है, जिसे किंगलियन अर्थ हार्ट फायर के रूप में भी जाना जाता है। इस आग की शक्ति अप्रत्याशित है। ज्वालामुखी क्षेत्र के निकट यह यहाँ तक कि ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बन सकती है। यह प्रकृति की विनाशकारी शक्ति बनाती है। इस आग के साथ सहअस्तित्व में रहने वाला खजाना नीला कमल सीड है। खेती के दौरान यह शांत हो सकता है, शैतान में प्रवेश करने से बच सकता है और यह लोगों को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अग्निगुण ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील बनाता है और केवल ज्वालामुखी के तल पर चट्टानों से काटे गए जेड वस्तुओं जैसे जेड रूलर, जेड चाकू आदि को काट सकता है। अर्थ फायर लोटस सीड्स नीले कमल सीड पर उत्पादित खजाने हैं और व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। केवल जब किंगलियन अर्थ हार्ट फायर और नीला सीड सहअस्तित्व में होते हैं तब वे 100 साल में एक को संक्षेपित करते हैं। अग्नि कमल बीज यह साबित करते हैं कि किंगलियन अर्थ हार्ट फायर का यह समूह कम से कम 1100 वर्षों तक अस्तित्व में रहा है। इसके सामने की सुनहरी लाल ज्वाला को जिन्मुयान कहा जाता है। रैंकिंग 20वां, यह सोने या लकड़ी के गुणों में जन्म लेती है और इसमें सोने और लकड़ी को बदलने का जादुई प्रभाव है। इसके सामने एक नारंगी लाल ज्वाला है जिसे ग्रीन बैम्बू लीफ फ्लेम कहा जाता है। रैंकिंग 21वां, यह बड़े जंगल में जन्म लेती है और कहा जाता है कि यह प्रकृति की रक्षक ज्वाला है। इसके सामने की लाल ज्वाला को मायार्ड बीस्ट स्पिरिट फायर कहा जाता है। रैंकिंग 22वां, रंग लाल, इसमें सभी जानवरों को आत्मसमर्पण कराने का प्रभाव है और यह ऑक्स की रक्षक आग है। इसके सामने एक गहरी पीली ज्वाला है जिसे शुआन हुआंग्यान कहा जाता है। रैंकिंग 23वां, रंग गहरी पीली, बिल्कुल सामान्य ज्वालाओं जैसी,
लेकिन इसकी शक्ति डॉ क्यूई के साथ संक्षेपित ज्वालाओं से अधिक मजबूत है। शियाओ यान ने भी अपने सामने व्यवस्थित 22 अलग अलग रंगों की ज्वालाओं को संक्षेप में देखा, फिर अपने हाथों को लहराया और कई ज्वालाएं धीरे धीरे एक दूसरे को छूने लगीं। मैंने डॉ क्यूई महाद्वीप पर 22 विभिन्न आगों को व्यवस्थित किया है ताकि हर किसी को थोड़ा प्रभाव मिल सके। मूल लेखक ने इनका उल्लेख नहीं किया था और मैंने स्वयं कुछ जोड़ा। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 131 संलयन। निर्वाण कमल। बूम बूम बूम। जिस पल 22 अलग अलग रंगों की ज्वालाएं एक दूसरे को छूने लगीं, शियाओ यान की हथेली से एक मंद गड़गड़ाहट जैसी आवाज फट पड़ी। तुरंत उसके हाथ फट गए और खून बहने लगा। उसकी मुद्रा को देखकर, अगर उसकी हथेलियों में विशाल डॉ की भावना उसकी पीठ की रक्षा न कर रही होती तो शायद वह उसी समय उड़ जाता। हथेली से आने वाले तीव्र दर्द का सामना करते हुए शियाओ यान की गहरी आंखें सामने की 22 अजीब ज्वालाओं को देख रही थीं, जो अभी अभी संलयन शुरू कर रही थीं। अंदर की ज्वालाएं अत्यंत अजीब और उदास दिख रही थीं। दांत पीसते हुए शियाओ यान ने विभिन्न ज्वालाओं के टकराव से निकलने वाली भयानक और हिंसक ऊर्जा को नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण अंतरिक्ष विकृत होने लगा था। उसके हाथ बीच में कसकर जकड़े हुए थे। हथेलियों के बीच की दूरी केवल आधा सेंटीमीटर थी, लेकिन इस आधे सेंटीमीटर ने शियाओ यान को अपने शरीर की कोशिकाओं में हर एक शक्ति को पूरी तरह से जुटाने की अनुमति दी ताकि वह धीरे धीरे आगे बढ़ सके। 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न शियाओ यान को, जो एक पागल की तरह था, घूर रहा था। हालांकि उसे पता था कि ऐसी परिस्थितियों में यहाँ रुकना उचित नहीं होगा, लेकिन शियाओ यान के पास एक साथ स्वर्ग और पृथ्वी की 22 प्रकार की ज्वालाएं होने के कारण वह काफी ईर्ष्या कर रहा था। फिर भी वह रुकने पर अड़ा रहा। वह इस अभिमानी लड़के को अपनी आंखों से देखना चाहता था, जो अपनी हड्डियों के साथ खेल रहा था। आखिरकार 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न के अनुभव के साथ इस दौदी महाद्वीप में उसने कभी नहीं सुना था कि कोई ज्वालाओं को इस तरह उपयोग कर सकता हो। उसकी हथेलियों से ताज़ा खून लगातार बह रहा था और सामने की 22 ज्वालाएं, जिनमें भयानक शक्ति थी, धीरे धीरे संपीड़ित होने लगीं। लेकिन स्पष्ट रूप से संपीड़न के साथ साथ शियाओ यान भी 22 विभिन्न प्रकार की आग के प्रतिक्रिया को सहन कर रहा था। एक निश्चित क्षण में शियाओ यान ने आखिरकार कराहते हुए एक मुंह खून उगला, जो ज्वालाओं में गिरा और तुरंत जलकर शून्य हो गया। लेकिन अजीब बात यह है कि शियाओ के मुंह से निकला खून विशाल ज्वाला प्रकाश समूह में प्रवेश कर गया और 22 विभिन्न प्रकार की आग के साथ धीरे धीरे संलयन कर रही ज्वालाएं अचानक उत्तेजित हो गईं। हिंसक कारक जो अंततः शियाओ यान द्वारा दबा दिए गए थे, वह भी फटने लगा। मेरे लिए ठीक करो। दांत पीसते हुए शियाओ यान ने सामने की 22 आपस में गूंथी हुई ज्वालाओं को हठपूर्वक घूरा। वह अपने दिल में जानता था कि उसका यह कृत्य निस्संदेह अत्यंत मूर्खतापूर्ण था, लेकिन एक पल के विचार के बाद वह फिर भी अपने तरीके से आगे बढ़ा और उसके दिल में उसकी अपनी जिद थी। 22 विभिन्न प्रकार की आग को एकीकृत करने का यह पहला प्रयास निस्संदेह अत्यंत पागलपन भरा है, लेकिन शियाओ यान फेन जुए के जादुई प्रभाव पर निर्भर करता है। भले ही प्रक्रिया में उतार चढ़ाव आए, उसे फिर भी दांत पीसकर दृढ़ रहना होगा। इस दुनिया में कभी कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। महान शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको एक ही समय में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हालांकि डॉ क्यूई महाद्वीप की विभिन्न अग्नियों की सूची में विभिन्न अग्नियों के स्रोत की शक्ति को संलयन करने का शियाओ यान का कदम निस्संदेह जटिल है, लेकिन यह एक अवसादन की प्रक्रिया है। एक बार सफल होने पर शियाओ यान संलयन युद्ध कौशलों पर भरोसा करके भविष्य में नायकों को तुच्छ समझने में सक्षम होगा। लेकिन भले ही फेन जुए जैसी शक्तिशाली और विचित्र तकनीक हो, अगर यह असफल हो गया तो परिणाम 22 रंगों की शानदार ज्वालाएं, जब हर महत्वपूर्ण बिंदु पर एक दूसरे को छू रही थीं, चाहे शियाओ यान कितना भी संपीड़ित करे, वे और अधिक संलयन नहीं कर रही थीं, और शियाओ यान के अनिच्छुक दमन के साथ 22 विभिन्न अग्नियों द्वारा संलित ज्वाला में भयानक ऊर्जा भी धीरे धीरे हिंसक होने लगी। बैंग! एक और मंद गड़गड़ाहट विस्फोट हुआ और शियाओ यान के सामने भयानक ज्वाला ऊर्जा समूह में प्रचंड ज्वालाएं पूरे आकाश में उड़ गईं
और फिर वे बस इधर-उधर भागने लगीं। शियाओ यान ने अपनी अपेक्षाओं से अधिक सामने की ज्वालाओं को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। फिर उसने देखा कि विशाल ज्वालाएं फट गईं और यह एक फटे हुए गुब्बारे की तरह नीचे की ओर देखने लगी। शियाओ यान की पुतलियां थोड़ा सिकुड़ गईं। वह जानता था कि यह ऊर्जा के हिंसक विस्फोट का एक अग्रदूत था। शियाओ यान, धिक्कार है, जल्दी से उन्हें तितर-बितर कर दो, अगर तुम और आगे बढ़े तो यह फट जाएगा। शियाओ यान के शरीर के चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की हिंसक ऊर्जा को महसूस करते हुए उसके गुरु जिनलॉन्ग किंग ने भी चिंतित होकर चिल्लाया। गोल्डन ड्रैगन किंग स्पष्ट रूप से नहीं जानता था कि शियाओ यान क्या कर रहा था, लेकिन 22 प्रकार की ज्वालाओं के संलयन के बाद से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और अब अन्य समस्याएं थीं, इसलिए वह शियाओ यान की सुरक्षा के लिए चिंतित था और चिल्लाया। हाय हाय हाय, उसे वाकई में आसमान की ऊंचाई का पता है। 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न उन हिंसक ऊर्जा कारकों को महसूस करते हुए गर्व से हंसा। हालांकि हंसते समय विशाल जानवर की पुतलियां भी शियाओ यान को घूर रही थीं। स्पष्ट रूप से सामने का यह युवक पहले से ही 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न से कुछ स्वीकृति प्राप्त कर चुका था, इसलिए 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न ने भी एक तरफ यह देखना चाहा कि सामने का यह पुरुष क्या संलयन करेगा। दूसरी तरफ उसे चिंता थी कि यह पुरुष अपनी बहन को चुराने के कारण कुछ आवेगपूर्ण निर्णय ले सकता है। अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की राय को न सुनते हुए शियाओ यान ने सामने की हिंसक ज्वालाओं को घूरा। अपनी आत्मा की अत्यधिक एकाग्रता के साथ एक निश्चित क्षण में दुनिया अचानक शांत हो गई, यहाँ तक कि हवा की आवाज भी गायब हो गई। इस पल में शियाओ यान की पुतलियां अचानक एक धुंधलापन फट पड़ी, लेकिन इस क्षण में उसकी उंगलियां पत्तियों के बीच फूल चुनने की तरह लचीली हो गईं और उसकी 10 उंगलियां ज्वालाओं में तेजी से हिलने लगीं। उसी समय फेन जुए द्वारा संचालित विशाल युद्ध क्यूई उसमें डाली गई। फेन जुए क्यूई के डाले जाने के साथ शियाओ यान के सामने हिंसक ज्वाला समूह धीरे धीरे शांत होने लगा। 1 सेकंड की शांति के बाद यह पहले की तुलना में और अधिक भयानक क्रोध में फट गया। कारक, क्योंकि 22 विभिन्न ज्वालाएं भी शियाओ यान की युद्ध क्यूई के तहत एक खतरनाक आभा महसूस कर रही थीं और फेन जुए से गुजरने वाली युद्ध क्यूई स्पष्ट रूप से उन्हें एक में संक्षेपित और संपीड़ित करना चाहती थी। लेकिन ये 22 अलग अलग रंगों की विभिन्न ज्वालाएं शियाओ यान को इतनी आसानी से संलयन करने की अनुमति कैसे दे सकती थीं, और उन्होंने तुरंत जोरदार लड़ाई शुरू कर दी। धिक्कार है, मुझे संलयन दो। शियाओ यान भी सामने की 22 विभिन्न प्रकार की ज्वालाओं से अचानक फटने वाली हिंसक ऊर्जा से हैरान था और फिर उसके पूरे शरीर की आत्मा शक्ति गर्जना करती हुई निकली। भयानक आत्मा शक्ति ने अभी अभी विशाल ज्वाला समूह को छुआ था और 22 विभिन्न प्रकार की आग द्वारा संलित ज्वाला समूह ने शियाओ यान के आक्रमण का विरोध करने के लिए एक शक्तिशाली शक्ति के साथ फट पड़ा। शियाओ यान ने भी नहीं सोचा था कि यह संलयन इतना मुश्किल होगा और वह तुरंत युद्ध क्यूई से भर गया और उसकी आत्मा शक्ति ने सामने की ज्वालाओं को सींच दिया। उसके शरीर पर नीली नसें फट पड़ी और उसकी काली आंखें सामने की ज्वालाओं को क्रूरता से घूर रही थीं। 22 रंगों की ज्वालाएं हल्के से सरकने लगीं और अंततः 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न की हैरान नजरों में वे धीरे धीरे केवल शियाओ यान की हथेली के आकार के एक छोटे से बीज में संक्षेपित हो गईं। प्रतीत होने वाले छोटे बीज पर 22 आकर्षक रंग थे। इसे निर्वाण कमल कहते हैं। शियाओ यान ने भी धीरे से आह भरी। अपनी हथेलियों पर छोटे 22 रंगों वाले कमल के बीज को देखते हुए उसके मुंह के कोने भी एक मोहक मुस्कान बिखेर रहे थे।